तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर का शो, है ना। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ने वाले होंगे वो 2 और 3 तारीख के, जो 2 और 3 मई के हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हम। तो आज से हम लोग करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला पॉइंट है हम लोगों के सामने कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला। किस देश ने खोला? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल यात्रियों के लिए खोला है? तो ये पुर्तगाली ने खोला। किसने खोला? पुर्तगाल ने इसे खोला है पैदल यात्रियों के लिए। ये भी दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक जो जीआई टैग है वो प्रदान किया है? क्या है? राज्य के बिलोचिरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए, जो मिट्टी के खिलौने के लिए क्या दिया गया है? एक जीआई टैग दिया है। वो किस राज्य के लिए दिया गया है? तो तमिलनाडु के लिए दिया गया। ठीक है, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 रुपये से बढ़ाकर के कितने रुपए की मदद राशि कर दी है? तो पंजाब सरकार ने जो है वो आपकी मदद की राशि जो है, आशीर्वाद योजना में जो मदद की जाती थी 21,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है ये याद रखें। तो कितनी की गई है? तो 51,000 रुपये की गई है। कितनी की गई है? 51,000 रुपये की गई है। राशि कितनी कर दी गई? 51,000 राशि कर दी है। कि कहाँ पर योजना चलती है ये आशीर्वाद? तो ये आपकी पंजाब में चलती है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये करनाल हरियाणा में हुई है। कहाँ हुई है? करनाल हरियाणा में ये पहल शुरू हुई है। किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा सरकार ने इसको ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो कि हम लोग देख रहे थे, है ना। तो चलिए ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 में 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत की कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं ये हमको बताना था। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं भारत की? तो इसमें 2 कंपनियां भारत की शामिल हैं, एक तो जियो और एक बायजूस। ये 2 कंपनियां इसमें शामिल हैं, जो कि टाइम पत्रिका ने जो 2021 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है उसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया। कौन कौन सी कंपनी है? तो एक जियो है और एक बायजूस है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में आया है आपके साथ में कि हाल ही में किस देश के रोबोट प्रोटोटाइप NEO-1 क्लिक स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? किसने किया है ये रोबोट? तो ये चीन देश ने लॉन्च किया। किसने किया है? चीन देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझे ज़रा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। समझिए ज़रा कैसा क्वेश्चन है, क्या है। कह रहा हाल ही में अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी किस्म MSCS 1407 विकसित की है? तो किसने की है?
मतलब कि मैं जो आपके अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हैं, उन्होंने किसके साथ में सोयाबीन की सबसे अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी किस्म की मतलब उसकी विकसित की है, जिसका नाम है MS की शुरुआत की है। तो ये किसके साथ में मिलकर के शुरुआत की है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने ये किस्म को विकसित किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में नुबान जोइसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी हैं नोवान जोइसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये खिलाड़ी किस देश के हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको ये बताना कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं नोवान जोइसा। तो ये नोवान जोइसा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI की पहल की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? तो ये भारत ने की है। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया से SCRI की पहल शुरू की है। किसने की है? भारत ने की है। ठीक, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है और आगे की ओर चलना है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों को पढ़ना है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसको याद रखना आपको। देखिए ज़रा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 10वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? भारत के नए वित्त सचिव किसे बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके नए वित्त सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन है। कौन है? TV सोमनाथन है, जो कि भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, जो कि कल संडे था और आज ये 2 और 3 मई के क्वेश्चन थे जो आपको हमने पढ़ाए। ठीक, जो हम करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं इससे कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि ज़्यादा करंट अफेयर भी पढ़ना बेकार है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आती नहीं, वो आती है तो हम उसने ही मेन पॉइंट आपको लिखाते रहेंगे। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जैसे जो भी आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे और ऐसे आगे की ओर चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। लेकिन जो लोग हमारी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं।